हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और ARTs इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। स्टेटमेंट नंबर 1 है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF, 2 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, 3 क्रायो प्रिजर्वेशन एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर FET, स्टेटमेंट नंबर 4 स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एसे व्हिच इज SCSA। तो which of the following statements below is or are correct? ऑप्शन नंबर A 1 and 2 only, ऑप्शन नंबर B 1 and 3 only, ऑप्शन नंबर C 1, 2 and 4 only, या ऑप्शन नंबर D 1, 2, 3 and 4। तो चलिए आज की न्यूज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने IVF टेक्निक के थ्रू जो रिसेंटली एक बेबी को जन्म दिया है उससे रिलेटेड। एक्चुअली सिद्धू मूसेवाला जो एक एक्सट्रीमली पॉपुलर पंजाबी सिंगर थे, उनकी 2022 में गोली मारकर एक गैंग के मेंबर्स ने हत्या कर दी थी। और इस घटना के बाद देश में एंड स्पेशली पंजाब में काफी ज्यादा एंगर और दुख का माहौल था। तो अब जब सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स ने एक बच्चे को जन्म दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो शुभदीप है, मतलब सिद्धू ही वापस आ गया है हमारे घर, ऐसा उनके फादर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन इस बर्थ के ऊपर से जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें यह है कि मिस्टर बलकौर सिंह एंड मिसेस चरण कौर जी, इनको हरास किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, ऐसा उनका कहना है। उनको इस बेबी बॉय के बर्थ के प्रूफ्स मांगे जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा भी उन्होंने कहा है कि ये जो मोमेंट है ये हमारे लिए काफी इमोशनल एंड प्राइवेट मोमेंट है, तो इसमें हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए। और उनका ये भी कहना है कि हमारा जो बेटा शुभदीप जो इस दुनिया से चला गया था, वो ही अब इस छोटे बच्चे के रूप में फिर वापस आया है, तो इसलिए हम ये प्राइवेसी डिजर्व करते हैं। तो देखते हैं इन सब के बीच में कि ओवरऑल ये पूरा मैटर क्या है, IVF क्या होता है, और क्यों सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स की ही IVF की डिलीवरी इतनी न्यूज में आ रही है, और क्यों गवर्नमेंट उनको जवाब मांग रही है। तो देखिए, IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इस टेक्निक में एक्चुअली होता यह है कि स्पर्म्स एंड एग्स जो है उनका जो हार्वेस्टिंग है या फिर फर्टिलाइजेशन कह लीजिए, वो नेचुरल प्रोसीजर में ना कराते हुए आउटसाइड दी ह्यूमन बॉडी एक लेबोरेटरी की सेटिंग में करवाया जाता है, एक मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू, जहां पर जो मैच्योर्ड एग्स है उनको ओवरीज से निकालकर फिर स्पर्म्स को सेपरेटली लेकर एक लैब में यूनाइट करवाया जाता है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सक्सेसफुल हो जाता है और उसका एम्ब्रियो स्टेज में कन्वर्जन हो जाता है, तब उस एम्ब्रियो को वापस उस वुमन के यूट्रस में प्लांट किया जाता है, जिसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस से ही एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में उसकी फर्दर ग्रोथ होती है और डिलीवरी होती है। नॉर्मली IVF की जो प्रोसीजर है ये 2-3 वीक्स की होती है, और IVF की प्रोसीजर में जो एग एंड स्पर्म्स है, वो जिस कपल ने इस प्रोसीजर को ऑप्ट किया है उनके भी हो सकते हैं या फिर किसी डोनर के भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ ये प्रोसीजर इंडिया में लीगल होने के बावजूद कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे देश में IVF की प्रोसीजर को ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के थ्रू इंप्लीमेंट या गवर्न किया जाता है। और इस एक्ट में कुछ नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हैं कपल्स के लिए, जो कि है फॉर वुमेन इट शुड बी मिनिमम 21 इयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 50 इयर्स ऑफ एज। वही मेन के लिए ये एज है 21 to 55 की, मतलब 21 से लेकर 55 की एज रेंज। लेकिन मिस्टर बलकौर सिंह की एज यहाँ पर 60 इयर्स की है, और वही मिसेस चरण कौर जी की एज जो है वो यहाँ पर 58 इयर्स की है, जो कि दोनों ही ART एक्ट के प्रिस्क्राइब्ड एज रेंज से कई ज्यादा है। और इस ग्रॉस निग्लिजेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको एक लेटर इशू किया है, या फिर उनसे एक रिपोर्ट मांगी है इंक्वायरिंग अबाउट दी IVF प्रोसीजर जो मिस्टर बलकौर सिंह जी और मिसेस चरण कौर जी ने ऑप्ट किया है। और इसके ऊपर जब पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी ने सेंटर के इस रिपोर्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने लोकल अथॉरिटीज तक के ये बात को पहुंचाया, तो लोकल अथॉरिटीज एक्शन में आ गई, और उन्होंने अब जिस हॉस्पिटल में चरण कौर जी की डिलीवरी हुई थी वहां जाकर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। और उसके बाद अब मिस्टर बलकौर सिंह जी से डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने को कहा गया है टू प्रूव कि ये बेबी लीगल चाइल्ड है। स्टेट के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, इन्होंने ये सारी एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर और CM को इन्फॉर्म किए बगैर ली है, ऐसा अब पंजाब गवर्नमेंट का कहना है, जिसके चलते उन्होंने अब शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी को। लेकिन क्यों एज रेस्ट्रिक्शंस को रखा ही क्यों गया है, जबकि हमारे देश में फ्रैंकली स्पीकिंग आपको अपने लाइफ में कितने बच्चे होने चाहिए और वो कब होने चाहिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये बहुत ही प्राइवेट मैटर है, और इसकी अनुमति तो हमको हमारा संविधान के फंडामेंटल राइट्स भी देते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली गवर्नमेंट का या फिर पार्लियामेंट का क्या इंटेंट था? तो ऐसा है कि इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसके पीछे जो रीजन है वो मेनली उस टू बी बॉर्न बेबी के और मदर के हेल्थ के कंसर्न से रिलेटेड है। एक्चुअली एजिंग के साथ साथ स्पर्म्स की एंड विमेन में एग्स की जो क्वालिटी
फर्टिलिटी है वो भी डिक्लाइन होती है, जिससे आईवीएफ की प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज, प्लस 50 की एज में हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंडीशंस भी आज काफी विमेन में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आईवीएफ की प्रोसीजर एंड ओवरऑल ही बेबी की डिलीवरी अफेक्ट हो सकती है। ऑल्सो अगर पेरेंट्स की एज 50 साल से ऊपर की होगी तो आप खुद ही सोचिए कि हो सकता है कि उस बेबी के पूरी तरीके से बड़े होने से पहले ही अगर उस पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो कितना बड़ा एक सोशल ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी यहाँ पर उस बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। और इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एआरटी एक्ट में एजेस को डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर इतना सब है तो फिर भी कैसे मिस्टर बलकौर सिंह जी और चरण कौर जी ने आईवीएफ के थ्रू बेबी को जन्म दिया है? तो रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि उन्होंने एब्रॉड जाकर इस प्रोसीजर को कंडक्ट करवाया है, जो कि एक लीगल ग्रे एरिया है हमारे लीगल सिस्टम में, और ये लॉ में एक तरीके से लूप होल ढूंढकर इसको करवाया गया है, ऐसा भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, जिसके ऊपर अभी तक के ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हुए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ये पूरा मैटर। और अब आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बेस्ड वीडियोस हम आप तक कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको बस हमारे साथ हमारे भद्रा आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहना है।